वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी धमाका, फैमिली आईडी इनकम महा बदलाव, महा नए नियमों का धमाका कर दिया गया है। और भाई सरसों के तेल के चक्कर में कभी आप 1.5 से 1 लाख इनकम कम करवा रहे हो ना भाई, बिल्कुल मत करवाना, वरना वो जो गेहूं चीनी जो तुम्हारा पीला बीपीएल है ना वो भी बराबर हो जाएगा, वो भी कट जाएगा। ने वो सरसों के तेल 2 लीटर के चक्कर में वो पीला बीपीएल वो भी गायब हो जाएगा आपका। तो डबल एवाई के चक्कर मत पड़ना, जो है ठीक है, कम इनकम मत करवाना। नए नियम देख लेना भाई। परिवार पहचान पत्र में दूध बेचने की है, सिलाई कढ़ाई, किसानी, ऐसी फ्रिज, मोटरसाइकिल, जो भी तुम्हारे घर में मकान, सारी इनकम लगेगी। और जो है अगर आप कम करवाने के लिए वो करते हो, पूरा हम इसमें बताएंगे। नए नियमों का धमाका कर दिया है। तेल के चक्कर में भी मत कम करवाना आए, या फिर अन्य किसी कारण से आप इनकम में कम कराना चाहते हो तो आप वो संभव नहीं है। अलग फैमिली आईडी पोर्टल ऑप्शन क्रीड विभाग, इन सभी पर विस्तार से संवाद में चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम कहते हैं भैया अधिक हौसला भी मत देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा पर जरूर जुड़ें। तो दोस्तों ये बड़ा महा धमाका किया गया है। परिवार पहचान पत्र में आय कहते हैं इनकम को, इनकम सत्यापन कहते हैं वेरिफिकेशन को। तो आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं, सत्यापन को वेरिफिकेशन कहते हैं। हरियाणा में आय सत्यापन कोई नहीं बोलता, इनकम वेरिफिकेशन बोलता है। खामियों के सुधार को सेक्टर कमेटियां गठित कर दी गई हैं। दूध बेचना और सिलाई कढ़ाई से होने वाली कमाई भी अब इनकम में जुड़ेगी। तो देख लेना, ये नया नियम, नया धमाका सरकार ने किया है। यह आज के प्रमुख जो है प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। परिवार पहचान पत्र पीपीपी में दर्शाई गई इनकम में अब गाय भैंस का दूध बेचने से होने वाली कमाई को भी जोड़ा जाएगा। तो भाई जो आप गाय भैंस का दूध बेचते हो ना, कितनी दूध देती है तुम्हारी भैंस, मान लो 10 लीटर देती है, और कितना वो है 50 रुपए लीटर या 60 रुपए लीटर जाता है, 600 रुपए एक दिन का, 600 दूध का, एक महीने कितना हो गया, 18,000 हो गया। तो साथियों ये पूरा जोड़ा जाएगा और 18,000 दिए गाय भैंस की आपकी इनकम को 81 से ऊपर पहुंचा देंगे। तो साथियों गाय भैंस की कीमत तय की जाएगी, और जो गाय भैंस की कीमत है वो भी तय की जाएगी। गृहिणियों की सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर आदि से होने वाली कमाई भी अब इसमें शामिल होगी। घर में प्रयोग होने वाले एसी, कूलर, फ्रिज, बाइक, कार की जानकारी ली जाएगी। हर प्रकार की कमाई को फैमिली आईडी इनकम में जोड़ा जाएगा, और ये हर प्रकार को जोड़ने के बाद जो है फाइनल इनकम तय की जाएगी। इसे पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। क्रीड ने इसके लिए सेक्टर कमेटियों का गठन किया है। इसमें 5 सदस्य हैं। वो मौके पर जाकर क्या करेंगे, मोबाइल ऐप के जरिए इनकम वेरीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, मान लो आपने अपनी इनकम कम करवाने के लिए ग्रीवेंस लगा दी, वो ग्रीवेंस लगा दी तो अब सेक्टर कमेटियां जो है सरकार ने क्रीड विभाग, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्रीड का नाम जहां आ जाए आप समझ लेना फैमिली आईडी विभाग की बात कर रहे हैं, जिसे नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग कहा जाता है। तो उसके 5 लोग आपके घर आएंगे आपकी इनकम को वेरीफाई करने के लिए कि भाई हाँ, मान लो 2.5 लाख है तो आपको 81 से कम करवानी है, या फिर आपको 81 है तो आप सरसों के तेल के लिए 1 लाख से कम करवाना चाहते हैं, या फिर आप जो है इनकम बढ़वाना चाहते हैं, जो भी है। तो साथियों वो आपके 5 लोग घर आएंगे और आपकी सारी चीज जो मैंने अभी आपको बताया है, गाय भैंस एसी कूलर सब कुछ का रेट लगा के सारी चीजों का वो आपके घर ही आपकी इनकम को वेरीफाई करके जाएंगे। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये कमेटियां लोकल कमेटियों की इनकम वेरिफिकेशन से असंतुष्ट लोगों के लिए बनाई गई है। ये जो कमेटी है, लोकल कमेटी जो है, कई बार आप लगा रहे हो इनकम आपकी सही होकर नहीं आ रही है, बार बार उतनी आ जाती है। तो ये जो है अब इसके लिए सेक्टर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। असंतुष्ट लोग यानी जो अपनी इनकम से नाराज है, फैमिली आईडी में जितनी इनकम है उस इनकम से आप संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए ये कमेटी बनाई गई। सेक्टर कमेटी मौके पर पहुंचकर आमदनी का कैलकुलेशन करेगी। कैलकुलेशन कैसे, गुणा भाग से। अब तक लोकल कमेटी संबंधित पात्र व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से इनकम वेरीफाई कर रही थी। अब तक क्या था, आपने जिसने फैमिली आईडी पोर्टल पर अपनी इनकम लगा दी, उसी इनकम के आधार पर आपकी इनकम जो है लोकल कमेटी अपने घर बैठे ही वेरीफाई कर देती थी। लेकिन अब सेक्टर कमेटी बता दे कि परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई इनकम में खामियां सामने आने के बाद सरकार ने स्थानीय कमेटियां गठित की हैं। सरकार ने ये बड़ा धमाकेदार फैसला लिया है। तो दोस्तों ऐसे जानी जाएगी इनकम।
किसान, भैंस, अगर किसान है कोई तो उसकी इनकम ऐसे इन चीजों से लगाई जाएगी। किसान है तो भैंस गाय की कीमत, गाय भैंस के दूध से होने वाली इनकम की कीमत, इनकम वो लगाई जाएगी। अगर विद्यार्थी है, कहाँ पढ़ता है, मासिक आय फाइनल इनकम, यानी वो देखा जाएगा कि विद्यार्थी कहाँ पढ़ता है, इनकी पर मंथ की इनकम कितनी है। हाउसवाइफ, उसकी महीने की इनकम देखी जाएगी, घर पर काम करती है या ब्यूटी पार्लर तो नहीं है, या सिलाई कढ़ाई तो नहीं है, या फिर अन्य कोई काम उन्होंने छोटा मोटा कर तो नहीं रखा है, उसकी इनकम देखी जाएगी। दुकानदार, दुकान का एरिया कितना है, रोजाना की सेल कितनी है, अन्य इनकम कितनी है, किराए से होने वाली इनकम कितनी है, एस्टिमेट इनकम कितनी है। तो भाइयों बहनों, पूरा का पूरा सरकार जो है अब किसी को नहीं बख्शने वाली। तो अपना जिसका, मैं तो ये कहता हूं कम इनकम के लिए मत लगवाना, 180 से कम जिसकी भी है वो इनकम कम की मत लगवाना, वरना 180 से ऊपर ही बैठ जाएगी आपकी सबकी। लगभग हरियाणा में 40 लाख बीपीएल हैं, उनमें से वास्तविक 50,000 लोग नहीं है जिनकी इनकम 180 से कम है। 50,000 बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे जिनकी फैमिली आईडी में, जिनकी ईमानदारी से इनकम ही 1,80,000 से कम है, वरना सबकी इनकम ज़्यादा है। हाँ, जिसकी 180 से ज़्यादा है वो ग्रीवेंस जरूर लगवा देना, ये हो सकता है सेक्टर कमेटी वेरीफाई आपकी 180 से कम कर दे। दूसरा भाई, ग्रीड विभाग ने पिछले दिनों पर अलग फैमिली आईडी का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। पिछले दिनों ग्रीड विभाग, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने परिवार के अलग होने की स्थिति में अलग फैमिली आईडी बनाने का विकल्प दिया था। प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आवेदन जो है फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोग CSC केंद्रों पर जाकर आवेदन करते हैं, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। तो मैंने भी बताया था, हाल ही में ये जो है ऑप्शन दिया था, मैंने भी आपको बताया था जब ये ऑप्शन पोर्टल पर आया था, लगभग 10 दिन के करीब हो गए, मैंने वो आपको दिखाया भी था। तो साथियों, इसमें जो है वो फाइनल सबमिट वाला जो बटन है वो अभी काम नहीं कर रहा है। ये बड़ी दिक्कत बनी हुई है और बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो अलग फैमिली आईडी अपनी करवाना चाहता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।